हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल व्रत त्योहार RRS में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को नवरात्रि के 9 दिन की पूजा के दौरान 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है, उसकी कथा और महत्व, पूजा विधि सभी बताएंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आएंगे। माता एवं बहनों, कथा में कोई गलती या भूल हो जाए तो माफ़ कीजिए और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए पूजा विधि और महत्व सभी बताते हैं। नवरात्रि के 9 दिन की पूजा के दौरान 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी 8वीं शक्ति स्वरूपा हैं। महागौरी आदि शक्ति मानी गई है। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। माँ दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। 8 वर्ष की आयु में माता ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। मात्र 8 वर्ष की आयु में घोर तपस्या करने के कारण इनकी पूजा नवरात्र के 8वें दिन की जाती है। एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया। तब देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव माँ के शरीर पर गंगा जल डालते हैं। इस तरह देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में 9 चीज़ों की खाने से बचना चाहिए। शिवजी को प्रसन्न करने के बाद माता ने अपने स्वास्थ्य और स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से तपस्या की। इस तपस्या के बाद माता के शरीर से उनका श्याम वर्ण अलग हुआ और माँ कौशिकी प्रकट हुई। राक्षस शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए माँ का देवी कौशिकी के रूप में अवतरित होना आवश्यक था, इसलिए यह स्वयं ही माँ की ही लीला थी। महागौरी माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। महागौरी देवी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी माँ तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में उसका शरीर कमज़ोर हो गया। देवी का तप समाप्त हुआ तो सिंह का दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और इस तरह फिर माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाई भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाई भुजा में डमरू तो नीचे वाली भुजा से माँ गौरी भक्तों को वरदान देने की मुद्रा में है। जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती हैं, उनके स्वाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। यदि कोई कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उसे योग वर की प्राप्ति होती है। जो पुरुष देवी गौरी की पूजा करते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों का नाश करती है। महागौरी की आराधना निम्न मंत्र से शुभ होता है, फलदायिनी होती है। वंदे वांछित कारमथे चंद्रकृत शेखरम सिंहरूढ़ चतुर्भुजा महागौरी यश स्वैवनी श्वेत से समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुंभ दंध्रमा नमः महादेव प्रमोददा।
नवरात्रि में कन्या भोज का भी विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में वैसे तो कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने का विधान है, परंतु अष्टमी के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी को मां को चुनरी भेंट करती है। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्वतः अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक अपने माँ की पूजा की हैं, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी देवी की विधि पूर्वक पूजा करते हुए कन्या पूजन करना चाहिए। देवी का ध्यान करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर मंत्र उच्चारण करना चाहिए। इनकी उपासना से संभव असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। महागौरी की पूजा में नारियल, पूरी और सब्जी का भोग चढ़ाते हैं। इसके अलावा हलवा और काले चने का प्रसाद बनाकर माँ को विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। इस दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। माँ गौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ गौरी गृहस्थ आश्रम की देवी हैं और गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। ये थी हमारी आज की व्रत कथा। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। कथा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।